क्या आप एमएस पेंट का ये वाला फीचर नहीं जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो समझिए 2026 में आप एमएस पेंट ही नहीं जानते हैं। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एमएस पेंट का वो फीचर जो सबसे हिडन है और जिसकी जरूरत आज के समय में सबसे ज्यादा है। अगर आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो और अगर आप जानना चाहते हैं तो तब अगर आप छोटा बच्चा है तो या बड़े बच्चे हो तो सबके लिए ये जरूरी है एमएस पेंट का इस वाले फीचर को जानना। तो नमस्कार, मैं सोनू सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि उससे आपको नए अपडेट मिलते रहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एमएस पेंट को और स्टार्टिंग करते हैं कि पहले एमएस पेंट ओपन कैसे करते हैं। देखिए, इसके नाम अलग-अलग होते हैं, कोई पेंट बोलता है, कोई एमएस पेंट बोलता है, लेकिन इसका ऑफिशियली नाम जो होता है माइक्रोसॉफ्ट पेंट। तो शुरुआत करते हैं पहले ओपनिंग कि कैसे हम एमएस पेंट को ओपन करते हैं। अगर मुझे ओपन करने आ गया तो हम समझ लेंगे उसके फीचर के बारे में भी जान जाएंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो आप आ चुके हैं मेरे इस डेस्कटॉप पे और डेस्कटॉप का सबसे पहला स्क्रीन आपको दिख गया होगा। यहीं से ओपन करने का तरीका हम जानेंगे। कितने सारे तरीका होते हैं, तो सबसे पहले और एक आसान सा तरीका होता है जिसे मैं बोलता हूँ मेनू के थ्रू। मेनू यानी कि जो यहाँ पे आपको दिखाई देता है, ये वाला जो स्टार्ट का बटन है इसी पे आप जब ओपन कीजिएगा, किसी में यहाँ पे सेंटर की जगह पे बगल में होता है, किसी को सेंटर में होता है, किसी को लेफ्ट किसी राइट में, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे टैप करेंगे आपको यहाँ पे दिखाई देगा इस सब में माइक्रोसॉफ्ट के ऐप। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे एमएस पेंट लिखा हुआ है, इसको ओपन करेंगे और हमारा एमएस पेंट ओपन हो जाएगा। चलिए, ये हमारा एमएस पेंट आपको दिख चुका है। अब यहाँ से पहले क्लोज करते हैं, दूसरा तरीका अपनाते हैं। कि ऐसा दूसरा क्या तरीका है, तो देखिए भैया, दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे एक लिखा हुआ है सर्च। ये क्या लिखा हुआ है, सर्च लिखा हुआ है। इसी सर्च के बारे में हम जानेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे सर्च करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे पेंट। चलिए आपके सामने हम टैप करते हैं। ऐसे मेरे आपको डिस्प्ले पे दिख गया होगा, लेकिन मैं सर्च करता हूँ PAINT। डेस्कटॉप का कीबोर्ड भी हम डेस्कटॉप पे रखे हुए हैं ताकि आपको दिखाई दे कि हमने वाकई में सर्च किया है और इंटर दबाएंगे तो देखिए एमएस पेंट ओपन हो जाएगा। अब आते हैं तीसरे स्टाइल को, तीसरे तरीका को जानने का, जो हमारा सबसे अच्छा तरीका है और सिंपल होता है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो कीबोर्ड है आपके टैबलेट में भी होगा, उसके बाद आपका डेस्कटॉप पे भी होगा, लैपटॉप में भी होगा। तो आप कीबोर्ड का विंडोज दाबिएगा, इसको विंडोज बोलते हैं, विंडोज की बोलते हैं, और यहाँ से आर दबाइएगा। जैसे ही आप दबाइएगा आपको एक रन बार खुलेगा जहाँ पे आपको बोलेगा कि ओपन करने के बाद आप जो चाहिएगा लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एमएस पेंट। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एमएस पेंट। क्या लिखा हुआ है, एमएस पेंट। एमएस पेंट में हम लिखेंगे और इसको ओपन करेंगे, इंटर भी दबाएंगे तो भी हो जाएगा, नहीं तो आप ओपन भी कर सकते हैं। इंटर दबाएंगे तो भी ओपन हो जाएगा। चलिए ये हो गया, यानी कि ओपन करने का तरीका आप सीख चुके हैं। अब ये आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में जानना शुरू करते हैं। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, उसको कीबोर्ड को काट कर देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, टैप करेंगे और यहाँ से पेंट ओपन कर देंगे। जैसे ही हम पेंट ओपन करेंगे यहाँ पे एक बॉक्स हमको दिख जाएगा, जो खाली बॉक्स आपको दिखाई देता होगा। हम यहाँ से क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली हाइड हो जाता है टूल बार। ये टूल बार बोलते हैं, ये वाला जो बॉक्स है यहाँ पे दिख रहा है, इसको टूल बार कहते हैं। अगर हम यहाँ शो करेंगे तो शो होगा, हाइड करेंगे तो हाइड होगा। देखिए अब शो होने लगा, पहले हम हाइड करके रखे हुए थे। राइट, तो चलिए अब यहाँ से देखते हैं, 1 मिनट रुकिए, डिस्प्ले को देख लेते हैं। थोड़ा सा आपको दिखाई देता होगा, नीचे वाला बॉक्स दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एमएस पेंट पेंट में आएंगे, एमएस पेंट में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपको दबाएंगे कंट्रोल+O। देखिए हम यहाँ से दबाते हैं कंट्रोल+O दबाएंगे तो हमारा जो है पेंट, जैसे हम यहाँ सर्च करेंगे हमको देखिए ऊपर है, यहाँ पे दिख गया मेरा वाला। ये कहाँ पे है इसका फाइल नहीं पता है, लेकिन ये मेरा ओपन हो गया। इससे पहले हमने बना के रखा हुआ था ताकि आपको बता सकूं। तो चलिए अब इसे हम हटाते हैं और ये मेरा पूरा का पूरा आपको डिस्प्ले खुल के आ गया है, जहाँ पे हम लोग जानेंगे कि एमएस पेंट का हर एक फीचर के बारे में। तो सबसे पहले मैं इस पेंट के फीचर के बारे में बता दूं, उसके बाद डिटेल में हम लोग जानना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको ऊपर वाला जो दिख रहा है, इसे फाइल
एडिट, व्यू, सेव एज, आपको शेयर, और ये जो होता है आगे पीछे करने वाला है। उसके बाद यहाँ पे जो है उसे सिलेक्शन बोलते हैं, ये सिलेक्ट करने का काम आता है। उसके बाद इस वाले फीचर में हम इमेज बोलते हैं, जो इमेज हम यूज करेंगे यहाँ पे पेंट वाले शेप पे, तो वही इमेज आपको यहाँ पे काम करेगा। फिर यहाँ पे जो है टूल है, टूल्स का मतलब होता है पेन है, पेंसिल है, क्या है, ये सारे की चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको होता है यहाँ ब्रश, ब्रश का मतलब होता है बड़ा छोटा करने वाला तरीका। उसके बाद ये वाला है शेप्स है, शेप का मतलब अलग अलग टाइप के शेप यहाँ पे दिया गया है, जब आप डिजाइन बनाते हैं, ड्राइंग करते हैं तो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है ये शेप का ही है, शेप का ही है। जब हम शेप यूज करते हैं तो उस समय इसका यूज आता है। फिर ये वाला जो ऑप्शन है ये पूरा का पूरा कलर है, यानी कि कलर करने का तरीका बताया जाएगा कि कौन सा हम कलर यूज करेंगे। और यहाँ पे जो है वो आपको एडिट कलर है, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग कलर को चूज कर सकते हैं इन सभी कलर के अलावा। उसके बाद ये जो है आपका कैपकट है, ये नया वाला फीचर ऐड हुआ है। अगर आपका नया वाला लैपटॉप या नया वाला सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट का यूज है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। और ये है लेयर, लेयर का मतलब होता है आगे पीछे करना, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो इसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आइए शुरुआत करते हैं कि हम इसको कैसे ओपन करेंगे और कहाँ पे हमको क्या मिलेगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको जो मिलेगा वो मिलेगा कि हम क्या सीख रहे हैं। तो अभी मैंने बताया कि ये वाला जो फंक्शन है ये पूरा का पूरा क्या है, ये नॉर्मल आपको डिस्प्ले पर जो दिख रहा है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। एक मिनट रुकिए मेरा। यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे जो बॉक्सेस दिख रहा है, ये वाले बॉक्सेस जो दिख रहे हैं, इसको मैंने अभी आपको बता दिया कि यही चीज हम आप यहाँ पे लिखे हैं, स्क्रीनशॉट जो लिए हैं, फाइल, एडिट, व्यू, ये सब यहाँ देखिए। इस पे जो होता है लिखा हुआ है अनटाइटल्ड नेम, यानी कि जो मैं बिना नाम का रखा हूँ। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको नेम नेम लिखा होगा, पेंट क्लास लिखा हुआ है, यानी कि ये वाला हमने जो नाम ऐड किया है, जो ओपन किया है फाइल, उसी का नाम लिखा गया है। इसमें आपको फाइल है, एडिट है, व्यू है, सेव है, उसके बाद शेयर है, आगे पीछे करने वाला है, उसमें ये सारे के सारे चीज हमने आपको बता दिया। लेकिन अब आइए शुरुआत करते हैं कि आगे हम कैसे बढ़ेंगे। फिलहाल में अब इसको हम डिलीट कर देते हैं ताकि आप सभी को पता हो। यहाँ पे इसलिए क्योंकि पहले हमने डिलीट नहीं किया था, ताकि आपको बता सकूं फिर डिलीट करूंगा। राइट। अब आइए दिखा देते हैं पहले। जैसे ही आप फाइल पे ओपन कीजिएगा आपको यहाँ पे न्यू, ओपन, इंपोर्ट टू कैनवास, रिसेंट, सेव, सेव एज प्रोजेक्ट, प्रिंट, शेयर, सेट डेस्कटॉप। उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है उसी चीज को मैं यहाँ पे बताना, देखिए जैसे ही आप इसको ओपन कीजिएगा फाइल से तो आपको सबसे पहले न्यू का ऑप्शन होगा। न्यू का मतलब क्या होता है, जब आप नया पेज ओपन करते हैं, जब आप नए पेज ओपन करते हैं जहाँ पे पेंट करना शुरू करते हैं, पेंट की डिजाइनिंग करना शुरू करते हैं, यानी सबसे पहले जो नया वाला ओपन होता है वो यहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन वहीं यहाँ पे ओपन लिखिएगा, जैसा अभी मैंने पेंट क्लास का जो पहले से सेव किया हुआ फाइल था उसको खोजने के लिए मैंने किसका यूज किया, मैंने यूज किया कंट्रोल+O, यानी कि ओपन का। फिर आता है यहाँ पे इंपोर्ट टू कैनवास, ये क्या होता है इसके बारे में पहले समझिए। इंपोर्ट टू कैनवास का मतलब होता है कि वो फाइल जो मैं पेंट में यूज करूंगा, यानी कि जो फोटो मैं पेंट में यूज करूंगा उसी को बोलते हैं इंपोर्ट। ये वाला जो फीचर है आपका 3 नंबर फीचर, ये है इंपोर्ट करने का। इंपोर्ट यानी कि इंपोर्ट क्या होता है, इमेज होते हैं, यानी जो हम इमेजेस यूज करेंगे उसके लिए इंपोर्ट आता है। जैसे ही आप इसको टैप कीजिएगा यहाँ पे एक ऑप्शन और खुलेगा, लिखेगा फ्रॉम फाइल। क्या लिखेगा, फ्रॉम फाइल लिखेगा। चलिए दिखा देते हैं आपको, यहाँ पे टाइप करिए, जैसे यहाँ पे टाइप करिए फ्रॉम अ फाइल, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंपोर्ट टू कन्वर्ट फ्रॉम अ फाइल, फाइल से हम क्या करेंगे, लेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है रिसेंट, रिसेंट का मतलब जो हाल ही में मैंने जो पेंट में यूज किया है उसको दिखाएगा। फिर आपको आता है सेव, सेव का मतलब होता है कि ये रैंडम आपका सेव होगा, रैंडम सेव होगा। अब जैसे रैंडम हमने सेव कर दिया था तो हमको दिखाई नहीं दे रहा था कि कहाँ पे मेरा है। अभी हमने ओपन से खोज रहा था तो जल्दी नहीं दिखाया था, इसलिए हमको सर्च करना पड़ा है।
तो वहीं आपको सेव हो जाता है, मतलब ये आपके फाइल में सेव हो गया। ये अब आपको खोजना है, आपको पता नहीं है कहाँ पे है, ये खोजने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन जब आप सेव एज करते हैं, जब आप सेव एज करते हैं तो सेव एज में ये प्रॉब्लम नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि सेव एज में आपको बता दिया जाता है कि मैं फाइल जो है वह कहाँ पे रख रहा हूँ, यानी कि सेव एज में फाइल हमको पता होती है। ठीक है, अब वो कहाँ पे होता है ये बता देते हैं। जैसे आप यूज करते हैं तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं, डाउनलोड वाले फाइल में क्या करते हैं, किसी भी फाइल को सेट करते हैं, सेव करते हैं। तो उस समय हमको जब करना होगा, जैसे डाउनलोड में डालना हो, डेस्कटॉप में डालना हो, तो अलग अलग फाइल पे, या कोई आप एक पहले से फाइल बनाए हुए हैं, अगर उसमें ऐड करना हो, उसमें सेव करना हो, तो हम किसका यूज करेंगे, सेव एज का यूज करेंगे। फिर आता है सेव एज अ प्रोजेक्ट, यानी कि जो मैंने बनाया हुआ है, जो अभी मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, अगर इसको एक प्रोजेक्ट की तरह ले लूं और प्रोजेक्ट की तरह इसको सेव करूं, तो आपको क्या करना होगा, सेव एज अ प्रोजेक्ट। आइए दिखाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टैप करूंगा, यहाँ से लिखूंगा, तो देखिए प्रोजेक्ट में आ जाता है। किसमें है, स्क्रीनशॉट में जा रहा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट प्रोजेक्ट फाइल, ये प्रोजेक्ट का फाइल है। इसलिए जैसे ही हम यहाँ सेव करेंगे ये आ जाएगा। उसके बाद आता है यहाँ पे प्रिंट करना। प्रिंट का मतलब होता है कि जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, जो मैं यहाँ पे बनाएगा, जो मैं पिक्चर बनाऊंगा, जो मैं ड्राइंग बनाऊंगा, उस ड्राइंग को अगर मुझे बाहर निकालना है, यानी कि मुझे प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराने के लिए मुझे यहाँ प्रिंट का ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। लेकिन प्रिंट करते वक्त आपको अलग अलग ऑप्शन आएंगे, आइए दिखा देते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे टाइप करूंगा, यहाँ पे एक दिखेगा प्रिंट, डायरेक्ट कंट्रोल प्लस पी दबाएंगे तो भी यह प्रिंट हो जाएगा। दूसरा होता है पेज सेटअप, यानी कि जब आप प्रिंट कराना चाहते हैं, उसके पेज कैसे होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए वो बताइए। और उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू, मतलब प्रिंट करने से पहले पहले ही आप देख लीजिए कि मेरा प्रिंट होगा कैसे। सबसे पहले पेज सेटअप बताते हैं। देखिए पेज सेटअप का मतलब अभी अगर हम करते हैं तो ये इधर वाले पेज में, यानी कि लेटर वाले सिस्टम में है। जिस लीगल में जाइए, लेटर में जाइए, पोर्ट्रेट में जाइए, 4x4 में जाइए, तो जिसमें करेंगे उसमें वो क्या हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, उसमें हमको नहीं लेके जाना है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये ऑटोमेटिक हो रहा है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट पे जाएंगे और यहाँ प्रीव्यू करेंगे, प्रिंट पे जाएंगे और प्रीव्यू करेंगे। यानी जो मेरा ये अभी का जो बॉक्सेस है, जो मेरा पेंट का फाइल है, वो दिखाएगा। जूम करिए तो जूम होगा, प्रिंट करिए तो प्रिंट होगा, राइट। इसलिए वो पेज सेटअप किया जाता है। उसके बाद नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है शेयर का, शेयर का मतलब होता है जो मेरा फाइल है वो कहाँ पे भेजना चाह रहे हैं। जैसे इसको मैं कहाँ पे भेजना चाह रहा हूँ, किसके पास भेजना चाहूंगा, ये आपको यहाँ पे दिखाया जाता है। यानी कि आप समझ गए कि ये क्या होता है। उसके बाद आते हैं अगले बात पे, शेयर का बात समझ लिए। लेकिन आता है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड का मतलब होता है कि जो मैं ड्राइंग बनाया हूँ, जो मैं ड्राइंग बनाया हूँ, उसको मैं बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड का मतलब जो हमारे डिस्प्ले का, डेस्कटॉप का जो सामने वाला स्क्रीन है, उस पे अगर मैं उस ड्राइंग को लेके जाऊं तो मुझे कैसे दिखेगा। अब वो करके भी दिखाऊंगा, जब मैं ड्राइंग कर लूंगा तब बता दूंगा। फिलहाल में आप यहाँ से टाइप कीजिएगा तो डायरेक्ट आपका फोटो, जैसे मेरा फोटो था ना, जैसे ही आप ओपन किए तो मेरा फोटो दिखा है डेस्कटॉप पे, स्क्रीन पे, तो उसी तरह जब आप इसको कीजिएगा तो डिस्प्ले पर उसका ड्राइंग ही दिखेगा। फिर आता है इमेज प्रॉपर्टीज। इमेज का प्रॉपर्टीज कैसे चेंज करेंगे, इमेज की क्वालिटी कैसे रखेंगे, आइए दिखाते हैं। इसको टाइप करेंगे तो देखिए यहाँ पे इंच में रखना है, सेंटीमीटर में रखना है, या पिक्सल में डालना है। पिक्सल का विड्थ क्या होना चाहिए और हाइट क्या होना चाहिए, डिफॉल्ट रहेगा तो डिफॉल्ट करिए, एडिट कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं, वो अपने मर्जी से। सेंटीमीटर में डाल सकते हैं, सेंटीमीटर दिखा देगा। इंच बता सकते हैं कितने इंच का चाहिए, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसे बोलते हैं इमेज का प्रॉपर्टी। और फिर आता है एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है जो हम यहाँ पे ओपन किए हुए हैं उससे डायरेक्ट कट कर देना और हट जाना। तो जब आप कट कीजिएगा तो आपको एक लिखेगा सेव एंड एग्जिट, और एक लिखेगा आपको डू नॉट सेव एंड एग्जिट। तो आप ऐसे कीजिएगा तो आपको वहां पे मिल जाएगा। तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि आप फाइल के बारे में आप जान गए। अब आइए हम आगे वाले फाइल के बारे में बोलना चाहेंगे, पढ़ाना चाहेंगे।
अब जब जैसे ही हम इसको कंप्लीट कर दूंगा, अब हमारा जो ऑप्शन आएगा फाइल के बाद एडिट का। एडिट में आपको तीन चीजें दिखाई देते हैं, एक होता है कट, एक होता है कॉपी, एक होता है विजुअल लेयर। आइए उसको भी समझा देते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, एडिट के बाद आइएगा तो आपको कट लिखेगा। ठीक है, कट का मतलब होता है वहां से हट जाना, हट जाना, यानी कि आप यहाँ से पूरी तरह क्या कर दिए, डिलीट कर दिए। ठीक है, डिलीट कर दिए, हम पूरा पूरा डिलीट कर दिए। लेकिन एक होता है कॉपी। कॉपी का मतलब होता है कि जैसे आपके पास पुराना वाला फाइल था वो तो वहां रहेगा ही, लेकिन आप इसी का डुप्लीकेट बना के आप दूसरे जगह भी चाहें तो पेस्ट कर सकते हैं। ये होता है कॉपी का मतलब। अब कॉपी कैसे करेंगे, इसका दो ऑप्शन होता है। कट का होता है कंट्रोल प्लस एक्स होता है, और एक होता है कंट्रोल प्लस सी। और पेस्ट करना होता है तो कंट्रोल प्लस भी। अब ये पेस्ट क्या होता है, यानी कि जब हमने यहाँ से कॉपी किया या कट किया तो जहां पे दूसरे जगह पे फाइल को डालते हैं उस जगह पे हम पेस्ट का यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस भी का यूज करते हैं, तब वो फाइल वहां पे सेव हो जाता है, ऐड हो जाता है। बात समझ में? और एक होता है विजुअल लेयर, मतलब उस फोटो की क्या लेयर होगी उस लेयर के बारे में हम समझेंगे। देखिए, जैसे ही हम बोलेंगे तो हमारे पास क्या होगा, लेयर बनने का काम करेगा। ये जो होता है ना, लेयर बनाता है। अप डाउन विजुअल लेयर क्या होगा, आगे पीछे जो होता है उस तरह दिखाया जाता है। तो चलिए आइए अब नेक्स्ट वाले सेक्शन पे बढ़ते हैं। हमने एडिट को भी कंप्लीट कर लिया। अब एडिट के बाद हम लोग आते हैं व्यू पे। व्यू पे जब ओपन करेंगे, यहाँ जूम होगा, एक जूम इन होता है, एक जूम इन, जूम आउट और फिट टू विंडो। यानी कि आप जूम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इसको कंट्रोल प्लस पेज अप से भी कर सकते हैं जो आपके कीबोर्ड में दिया रहता है। और जूम आउट करने का मतलब पेज डाउन कीजिएगा तो हो जाएगा कंट्रोल के साथ। फिट कर लिया जाता है, कंट्रोल प्लस वन दबाइएगा तो पूरा पूरा फिट हो जाएगा। यानी ये जूम करने का सेक्शन है जो मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आगे पीछे बड़ा करना छोटा करना हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब पहले इसको हटा देते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि उसका भी फाइल हमने यहाँ पे रखा हुआ है, इसीलिए हम डिलीट करते चल रहे हैं ताकि आपको समझ में आता रहेगा कि हाँ अभी हम अब तक हमने क्या पढ़ लिया। जब इधर वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरे वाले सेक्शन पे हम लोग बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखा जूम, जूम का मतलब बढ़ा बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। यू कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज, पिक्चर को बड़ा और छोटा करने का काम आता है। एक होता है रूलर, रूलर का मतलब जो आपके फोटो के साथ रूलिंग होता है। एक होता है ग्रीडिंग, ग्रीडिंग का मतलब होता है आपको ऐसा बॉक्स दिखना है, ये ग्रीडिंग होता है। उसके बाद आता है स्टेटस बार, यानी कैसा उसको दिखाई दे रहा है। ऑलवेज टूल्स बार, मतलब अभी मैंने बताया यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी करेंगे, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, वही ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। स्टेटस का मतलब होता है ऊपर वाला भी बॉक्स दिखाई देना। उसके बाद होता है फुल स्क्रीन, जैसे ही मेरे पास यहाँ पे है, अगर F11 दबाऊंगा तो पूरा का पूरा फुल स्क्रीन हो जाएगा। ये सारे के सारे जो नीचे दिख रहे हैं ना टेक्स्ट बार, ये टेक्स्ट बार आपको नहीं दिखेंगे, ये हट जाएंगे। और एक होता है थंबनेल, यानी कि जो मैं थंबनेल यहाँ पे लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ। जैसे यहाँ पे थंबनेल है, ये थंबनेल के रूप में बन गया पूरा का पूरा, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते हैं। राइट, तो आइए इसके बाद आते हैं फुल स्क्रीन। देखिए फुल स्क्रीन हो गया, यानी जो मैंने यूज किया उसके बारे में हमने बात किया। अब आइए, ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमने व्यू कंप्लीट कर लिया, और व्यू के बाद हम इसको हटा देते हैं और तब इसके बारे में बात करते हैं। एक मिनट हुए थे, बड़ा हो गया, इसको छोटा कर देते हैं। छोटा हो गया, यानी थंबनेल के साइज का हो गया था, बड़ा हो गया था, इसलिए हटाना पड़ा। अब आइए अगला सेक्शन। अगला सेक्शन जो है वो है सेव एज का। जैसे ही यहाँ सेव एज पे ऐड क्लिक कीजिएगा तो वो एक ओपन होगा, फाइल ओपन होगा। देखिए कैसे फाइल ये ओपन होता है। देखिए जैसे ओपन कीजिएगा आपको बोलेगा कि आप कहाँ पे फाइल को सेव करना चाहिए। मेरे डेस्कटॉप में, ये अलग अलग डाउनलोड फाइल में, पिक्चर में, जहाँ पे आप सेव करना चाहें वहां पे आप सेव कर सकते हैं। जैसा मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि आपको यहाँ पे लिखेगा, यहाँ पे नाम को एडिट करना है और यहाँ सेव कर दीजिएगा, कैंसिल करना हो तो कैंसिल कर दीजिएगा, वो सेव नहीं होगा। राइट, तो ये वाला तरीका आप अपना सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ से शेयर,
शेयर करना होगा तो जैसे ही यहाँ टाइप करिएगा तो आपको यहाँ पे ऑप्शन खुलेगा, वहां से आप किसके पास भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? चलिए अब इस चीज को भी हम डिलीट कर देते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जब हम आएंगे कलर पे तब। चलिए अब आते हैं, शुरुआत करते हैं और अपने आगे वाले सेक्शन के तरफ। अब तक हमने क्या क्या जान लिया? अब तक हमने जान लिया कि क्या क्या होता है फाइल, एडिट, और हमने समझ लिया कि सेव कैसे होंगे। लेकिन अब आते हैं इस सेक्शन वाला पे, यानी ये सिलेक्शन जो हमने लिखा हुआ है सिलेक्शन, ये सिलेक्शन यूज कैसे होता है। देखिए क्या होता है कि मैं कोई ड्राइंग यहाँ पे बना रहा हूँ, लेकिन इसको उठा के हमको दूसरे जगह पुट करना है, मतलब रखना है। तो उस समय हम क्या करेंगे, सिलेक्शन का यूज करेंगे, और जैसे ही सिलेक्शन का यूज करेंगे वो बोलेगा किस शेप में आप सिलेक्शन करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जब सिलेक्ट करेंगे तो इसको आगे पीछे हम लेके जा सकते हैं। राइट, इस तरह का तरीका आप अपना सकते हैं सिलेक्शन से। राइट, अगर हम इसे डिलीट करना चाहें तो पूरा पूरा डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल में इसका यूज नहीं करना है, वो हम बताएंगे। ये वाले फीचर के बारे में भी हम आपको समझाते हैं। अब उसके बाद आता है, अब इसको टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, फिर हम लोग जानेंगे सेव के बाद फाइल लेट कर देगा। जैसा कि मैंने वहां से इरेज किया है तो ये पूरा का पूरा पिक्चर जो था हमारा डिलीट हो गया है। अब दूसरा ऑप्शन है, यानी ये रेक्टेंगल शेप में चलता है। किस शेप में? रेक्टेंगल शेप में, जैसा कि मैंने बताया ऐसा। लेकिन एक होता है फ्रीडम फ्रॉम, मतलब ऐसे ऐसे जहां जहां जो जो करना हो वैसे आप कर सकते हैं, अपने हाथ से घुमा सकते हैं, रेक्टेंगल शेप में नहीं जाएगा। एक होता है ऑल सेलेक्ट, मतलब जितने भी आपके पेज पे जो भी सामान होगा वो कंट्रोल प्लस ए दाबिएगा तो भी एक ही बार में पूरा पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। राइट, उसके बाद आता है इन्वर्ट सेक्शन, ये आपको यूज नहीं करना है। एक होता है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, मतलब वो चीजें जब आप सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको दिखाई देगा कि क्या क्या आप सेलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा सिस्टम बन जाता है। तो ये वाला फीचर भी आप समझ गए कि हम क्या क्या यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे करेंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा है जहाँ कहाँ काम कर रहे हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। चलिए इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, और जब इसको डिलीट कर देंगे तो अगले वाले सेक्शन पे हम लोग चलेंगे। अब आइए अगला सेक्शन। अगला सेक्शन जो है वो है सिलेक्शन के बाद इमेज। हमारे पास मान लीजिए ये इमेज पहले से है। अब पहले इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हम सेलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको अब यहाँ से उठाएंगे और उठा के यहाँ पे लाएंगे। राइट, अब यहाँ पे ला दिए। जैसे ही यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया है, देखिए एक क्रोप का। क्रोप का मतलब होता है इसको अप डाउन करना, छोटा बड़ा करना, इसका काम होता है क्रोप करना। जैसे ही जिधर से मर्जी उधर से हम काट सकते हैं। राइट, तो हम इसको काटेंगे, तो भैया इधर आ जाए, काट दिए। अब काटेंगे, अब ये हो गया मेरा छोटा बन जाएगा। जहाँ पे हम काटना चाहें काट सकते हैं। ये क्रोप हो गया, छोटा हो गया। राइट, अगर हम इसे छोटा नहीं करें तो ऐसा ही दिखेगा। इसी का साथ में आता है कि हम इसे घुमा सकते हैं, 90 डिग्री घुमा सकते हैं, जिधर मर्जी उधर घुमा सकते हैं। ये तरीका आप अपना सकते हैं। चलिए ये तरीका आप क्रॉप करने का काम कर सकते हैं, जहां पे आपको जिसको काटना होगा वो कट करके छोटा कर सकते हैं। उसके बाद आता है, फिर इसको पहले सिलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद इस वाले क्रॉप का ऑप्शन हमने देख लिया। उसके बाद आता है यहाँ पे घुमाने का, ये 90 डिग्री घूमता है। देखिए इसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे ला देते हैं। राइट, तो यहाँ पे एक फीचर जो है वो है कि आप ऐसे भी घुमा सकते हैं, ऐसे भी घुमा सकते हैं, इसको टैप करके ऐसे भी घुमा सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि इसके अलावा भी आप जिधर मर्जी उधर कर सकते हैं। ये 90 डिग्री घूमता है, जैसे ही यहाँ टैप कीजिएगा तो आपको देखिए ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे भी ऑप्शन हमको दिख रहा है। यहाँ पे 90 डिग्री राइट, 90 डिग्री लेफ्ट, 180 डिग्री डायरेक्ट रोटेट करा देना,
और एक कस्टम, जितना डिग्री आपको घुमाना है उतना आप घुमा सकते हैं। कस्टम जितना डिग्री आपको घुमाना है वहां से आप लिखिए और घूम जाएगा। ये तरीका होता है। और ये जो होता है ये इमेज होता है, मिरर बनाता है। मिरर का मतलब आप कैसा यूज करना चाहते हैं, जिस तरह यूज करना चाहिए वो पूरा का पूरा मेरा शेप आ जाएगा। अगर हम फ्लिप नहीं रखना चाहें, जैसे रखते हैं वैसे हो जाएगा। यानी जो तरीका मेरे पास पेज का है, इमेज का है, वो सारे के सारे चेंज हो जाएंगे, सब इमेज ऐसा ही बन जाएगा। क्योंकि स्पेशल एक को सिलेक्ट किए नहीं है, वो काम आप कर सकते हैं। अब आइए आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो सेक्शन है वो है रिसाइज का। तो हम पहले इसको क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे लेके आ जाते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ पे हमको थोड़ा सा नीचे और कर देते हैं। यहाँ पे हमको दिखेगा रिसाइज, मतलब ये पिक्सल में। अब रिसाइज का मतलब जो यहाँ पे ये बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर जो दिख रहा है, ये बॉर्डर, ये दोनों का बॉर्डर ऊपर नीचे ये जो दिख रहा है, इसी को रिसाइज करने का काम। अगर आप पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं पोर्ट्रेट रख सकते हैं, छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो छोटा बड़ा कर सकते हैं, A5 लेके जाना है तो A5 लेके जाइए, तो ये रिसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसका तरीका है। एक तो यहाँ से पिक्सल में भी डाल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल देख के चेंज कर सकते हैं, स्क्यू भी कर सकते हैं। ये अपने तरीका से जो सेक्शन ऐड करना है ऐड कर दीजिए, नहीं तो कैंसिल कर दीजिए। लेकिन इसके अलावा एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है, देखिए आपको क्या करना है, इस कॉर्नर पे जाना है और यहाँ पे जो ऑप्शन दिखेगा इसको जैसे मर्जी वैसे घुमा सकते हैं। आगे पीछे करना है आगे पीछे कर सकते हैं, बड़ा करना है बड़ा कर सकते हैं, छोटा करना है छोटा कर सकते हैं। यानी यहाँ से भी आप घुमा सकते हैं, मतलब छोटा बड़ा करना आप सीख गए। अब आइए समझते हैं कि इस वाले बॉक्स के बारे में। रिसाइज करना समझ में आ गया। रिसाइज करना पिक्सल में, परसेंटेज बढ़ा छोटा कर सकते हैं और इसे बना सकते हैं। लेकिन अभी भी आपका वो वाला चीज छूटा हुआ है जो मुझे बताना है, याद रखिएगा, भागिएगा मत, पूरा देखिएगा, क्योंकि उस वाले इंपॉर्टेंट चीज को अभी हमने नहीं बताया और उसको बताऊंगा जो इस सब को समझाने के बाद। इसके फीचर को पहले समझा देता हूँ, तब आपको पता चलेगा कि आखिर इसका यूज कैसे किया जाता है। अभी मैंने कुछ नहीं समझा, अभी तो आपको सिर्फ सिखाऊंगा कि सेटिंग कैसे है, इसको कैसे अलग अलग तरीके से हम लोग देखते हैं और यूज करते हैं। अब आइए यहाँ पे ब्रश की जगह पे हमने देख लिया कि इसमें क्या क्या है। इसको बोलते हैं पेंसिल। इसको क्या बोलते हैं, पेंसिल। पेंसिल क्यों यूज किया जाता है, पेंसिल का मतलब होता है कि जो आप यहाँ पे लिखते हैं उसको पेंसिल कहते हैं। जैसे मैंने लिखा और इस पेंसिल का ब्रश कैसा होगा, पतला मोटा, जैसा तरीका आप चाहिएगा वैसा तरीका यहाँ से पेंसिल का ब्रश से बन जाएगा। जो ब्रश हमको यूज करना है, जैसा यूज करना है वैसा बनने लगे। देखिए बन गया, पतला बन गया। अगर मैं इसी को मोटा रखा तो देखिए मोटा बन गया। अगर मैं इसी पेंसिल को ऐसा कर दूं तो देखिए ऐसे बन गया। जो डिजाइन रखना, मार्कर का डिजाइन मार्कर हो गया। अगर इसको मैं ऐसे रख दूं तो देखिए पतला हो रहा है। अगर ब्रश के टाइप पे जो अभी नॉर्मल यूज कर रहा हूँ कर दिया। अगर इसको ऐसे रखूं तो देखिए ऐसे बनने लगा। यानी कि जैसा आपको यूज करना है। इसको क्यों बनाया गया, देखिए जब आप किसी चीज का पिक्चर बनाते हैं तो उस समय आपको अलग अलग टाइप की ब्रश की जरूरत होती है। और जब अलग अलग टाइप की ब्रश की जरूरत होती है तो आप उसी तरह नहीं यूज कीजिए, कहाँ पे मोटा डालना है कहाँ पे पतला डालना है कहाँ पे कैसी ब्रश यूज करना है, ये तरीका आपको यहाँ पे बताया जाता है। राइट, तो देखिए पेंटिंग का ब्रश आ गया है, यही काम आपको करना है। आइए पेंसिल हम लोग यूज करते हैं फिर से, ये ब्रश का काम करते हैं जब हम पेंटिंग करते हैं। पेंसिल बस यहाँ से कलर लिखिए और आपका अलग अलग कलर का पेंसिल यूज कर लीजिए। ब्रश पे यहाँ पे दिखा दिए इसीलिए। ये जो होता है डिलीट का ऑप्शन, जैसा मैंने अभी लिया इसको डिलीट कर दिया। अब इसमें बड़ा छोटा कर सकते हैं, देखिए बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा। ये जो है इसकी ओपेसिटी है, कितना ज्यादा मोटा रखेंगे ताकि वो जल्दी मिटा सके। पेंसिल को भी यहाँ से ये गाढ़ा कर सकते हैं और हट कम भी कर सकते हैं, ये बड़ा भी कर सकते हैं छोटा भी कर सकते हैं, ये अपने अकॉर्डिंग हम रख सकते हैं। ये पेंसिल का, यहाँ पे होता है कलर को फिल करना है। जैसे यहाँ पे डालेंगे तो पूरा का पूरा कलर जो है वो भर गया, लेकिन हमको पूरा कलर नहीं रखना है तो हम नहीं रखेंगे। यहाँ पे इरेज का हमने बता दिया। और ये जो होता है कुछ लिखने के लिए, जैसे यहाँ पे टैप करूंगा और जो नाम लिखना होगा वो लिख दूंगा। जैसे आप जो यूज करिए, सोनू लिखना है सोनू लिख दिए, रामू लिखना है रामू लिखिए, जो लिखना चाहिए कीबोर्ड से आप लिख सकते हैं। जैसे एक हम बता देते हैं, जैसे एन हमने लिख दिया
अब इसको ओपन करेंगे तो देखिए एन आपको दिख गया, बस यही काम करना है। फिर यहाँ से हटाना पड़ेगा, देखिए ऐसे छोड़िएगा मत, नहीं जब तक इस पे टैप रहेगा ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। इसको हटाना नहीं है, क्या करना है, चटक दे पेंसिल पे ऐड कर दे। ये जो होता है पिक द कलर, पिक द कलर का मतलब क्या होता है, जैसे एग्जांपल बता, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पिक कलर कर दूंगा, कलर को पिक कर दिया, तो जैसे ही इस पे कलर किया तो देखिए यहाँ पे कलर आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, कलर कर देंगे, देखिए कलर चेंज हो गया कि नहीं हो। फिर यहाँ से क्या करते हैं, इस पे टैप कर देते हैं, हरा वाला पे बढ़ गया। फिर यहाँ से पिक कलर करेंगे, इस वाले को, इस वाले को ब्लैक आ गया। यानी जो कलर जहां से हम पिक करना होता है ये काम करते हैं। अब इसका काम कहाँ पे यूज होता है सबसे ज्यादा, तो देखिएगा मैक्सिमम लोग जो बनाता है, बैनर बनाता है, उस समय इसका यूज करता है। जो कलर आप देते हैं उसी कलर से चूज करके वो लोग अपना कलर यूज करता है, ताकि हमको कलर का प्रॉब्लम ना हो, राइट। इसलिए मैंने बोला कि आप भी इसको यूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई अनबंदी संबंधी कुछ हो तो बोलिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम इसको व्हाइट कर देते हैं ताकि पूरा व्हाइट है। यानी कि आपने समझ लिया। अब ये जो होता है जूम आउट करने वाला है, जिसको हम चाहेंगे जूम करना जूम करेंगे, जिसको चाहेंगे कम करना उसे कम करें, राइट। तो इसे छोटा कर दीजिए, तो भैया इधर है। आप यहाँ से भी जूम आउट कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट यहाँ से भी कर सकते हैं। ये जूम करने के लिए, जूम आउट करने के लिए आप ये तरीका अपना सकते हैं। देखिए बढ़ रहा है। अब आते हैं ब्रश पे, हमने समझा दिया जिस ब्रश को रखिएगा, जैसा यूज करिएगा कलर में, वो कलर आप यूज करते रहिएगा। जैसे मान लीजिए एक हमने शेप रख दिया, शेप रख दिया, और उसके बाद हम यहाँ पे ब्रश रखेंगे, तो ब्रश पे जितना मोटाई रखेंगे वहां पे बनता चलेगा। व्हाइट कलर का है, देखिए जो कलर डालेंगे वो हो जाएगा। हो गया, ये ब्रश हमने समझा दिया। अब आइए इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अब इसको पहले डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं कि मैं एक ड्राइंग ले लेता हूँ, एक कोई भी शेप लेता हूँ। शेप के बाद इसको पहले हटा देते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, पहले ब्रश हटा दिए, शेप को बाद में, शेप वाला सेक्शन हट गया, डिलीट हो गया, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक शेप ले लेते हैं। अब इस शेप में हम एक कलर डाल देते हैं। चलिए मैंने यहाँ से एक कलर डाला, जो पहले से था इसलिए यहाँ पे नहीं आया था, और वो किसके कारण, हमने ब्रश पहले चला दिया था। देखिए इसमें क्या होता है, ये तो एक नॉर्मल कलर डालने का काम होता है, लेकिन एक दूसरा तरीका होता है। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, राइट, मैंने यहाँ पे बनाया, तो यहाँ पे फील कलर है, आउटलाइन जो है ये कहलाता है आउटलाइन। जो बगल वाला बॉर्डर जो है इसको आउटलाइन कहते हैं। जैसा डालिएगा वैसा दिख गया, ठीक है, जैसा रखना चाहिएगा वैसा हो जाए। अगर आप ऐसा रखिएगा तो देखिए मोटा करते हैं, तो ये मोटा करने दीजिए तब आपको दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। चलिए एक और हमने ले लिया, और इसको देखिए, देखिए हम इसको मोटा करेंगे तब आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा इसका आउटलाइन मोटा भी तो चाहिए, मोटा हो गया, गुड। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको आउटलाइन को अलग अलग, देखिए ज्यादा गढ़ा नहीं है, पतला हो गया, उससे मोटा हो गया, इससे मोटा, अलग अलग, नो फिल। एक भी आउटलाइन है, देखिएगा चेंज हो रहा है। यानी कि इसके आउटलाइन बॉर्डर को चेंज करता है, जिस डिजाइन को रखिएगा उस डिजाइन का बॉर्डर बनता चलेगा, राइट। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कलर फिल, मतलब ये जो वाला जो बॉक्स है ना, इसमें कलर फिल होगा। जैसा आप डालिए ये कलर फिल करेगा, वो बॉर्डर हो गया, ये कलर फिल होगा। जो ब्रश लगाइए जैसा लगाइए पूरा के पूरा कलर होते चलेगा, राइट। दिख रहा है ना कैसे अलग अलग चेंज होता है, गुड। तो ये आपका इसका होता है कि हाँ हम इसको कौन सा कलर यूज करेंगे। तो बचे रहिएगा, भागिएगा मत, नहीं तो वो वाला इंपॉर्टेंट चीज छूट जाएगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अब आइए आगे वाले सेक्शन पे बढ़ते हैं, और वो सेक्शन जो है वो आपका आ गया है, टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्दी आने वाला है। ये सब तो आउटलाइन हट गया, हमने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं इस कलर से।
कलर का मतलब होता है जो चीजें हमको अब लेना है, जो कलर हमको लेना है। अब तक जो मैंने समझा रहा था वो यही समझा रहा था कि कौन सा कलर आपको लेना है। तो फिलहाल के लिए अब नीचे वाला सारे के सारे सेक्शन को हम डिलीट कर देते हैं बड़ा करके। बस कुछ चीजें रहने देते हैं जो आपको यूज है अभी। तो यहाँ पे जो आपको सेक्शन दिख रहा है वो दिख रहा है कलर का। जिस कलर का आप चूज करिएगा वो वाला कलर यहाँ बनता चलेगा। देखिए ब्लैक, जो कलर आप लीजिए। लेकिन अगर आपको इन सभी कलर में से अच्छा नहीं लग रहा है, आप यहाँ पे टाइप कीजिए और जिस कलर को आपको रखना है, जैसा रखना है, आप घुमाइए और यहाँ पे लेके चले जाइए और ओके करिए। देखिए कलर चेंज हो गया। फिर से यहाँ एडिट करिए। अगर ये नहीं, हमको थोड़ा सा और ब्लैक टाइप का गाढ़ा चाहिए, हम यहाँ ब्लैक टाइप का गाढ़ा रख दें। राइट, मोटा करके दिखा देते हैं ताकि आपको दिखाई दे देगा। चलिए पहले हम एडिट करते हैं। हम यहाँ से रेड रखेंगे। चलिए हमने रेड के पास दिया, लेकिन रेड अलग अलग टाइप का, एक पूरा रेड होता है, एक ब्लैक वाला टाइप का रेड होता है। तो चलिए हम ब्लैक टाइप का रेड को लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे करेंगे तब ब्लैक रेड टाइप का आ गया। लेकिन यहीं अगर मैं रेड में जाऊं, पूरा रेड में जाऊं, तब ओके करूं, तो देखिए अब रेड होगा। यानी कलर तो रेड ही है, लेकिन उसके कलर को चेंज करने का काम जो होता है, इसका ये वाला तरीका करता है, कितना गाढ़ा कितना कम रखना है। यानी वैल्यू कितना रखना चाहते हैं, डार्क में रखना चाहते हैं यानी रेड में रखना चाहते हैं। जिस कलर को चूज करें, जैसे हम यहाँ पे ब्लू चूज किए, ब्लू में भी ब्लैक टाइप का ब्लू आता है। ठीक है, तो वो वाला आप नेवी ब्लू में जाइएगा तो ये सारे के सारे तरीके आपको देखने को मिलेंगे। स्काई ब्लू में जाइए तो अलग अलग तरीका है। येलो में जाइए, चलिए हम येलो में लेके चलेंगे तो वहां भी आपको अलग अलग, यानी जो कलर आप चूज करना चाहिएगा वहां से कर सकते हैं। अब तक हमने जो सीखा वो एक नॉर्मल पेंट में मिलता था। अब तक जो मैंने सीखा वो नॉर्मल पेंट में मिलता था, लेकिन अब जो हम लोग सीखने वाले हैं वो नॉर्मल पेंट में नहीं होता था पहले, लेकिन अब उसमें चेंजिंग आ चुका है और उसी चीज को हमको जानना है, जिसका नाम है कोपायलट। और यही को पायलट यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास है। देखिए को पायलट का बात अगर बोले तो को पायलट क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट का एआई है। पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इधर ला देते हैं। देखिए को पायलट क्या है, वह माइक्रोसॉफ्ट का एआई है। क्यों यूज किया, जैसे आप आजकल देख रहे हैं कि जितने भी गूगल का जगह है, जितने भी गूगल का जगह है, उन सभी में एआई यूज कर दिया है, जेमिनी को यूज कर दिया है, चिमनी को यूज कर दिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि गूगल की तरह एआई का यूज करके अपना काम करें, तो माइक्रोसॉफ्ट भी अपना एआई देता है जो आपके काम को आसान करता है। जैसे अगर आपको इमेज जनरेट करना है, क्या करना है, इमेज जनरेट करना है, तो अब आपको इमेज जनरेट करने के लिए अलग से गूगल पे नहीं जाना पड़ेगा, गूगल पे या एज पे नहीं जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो डायरेक्ट आप यहीं पे एक प्रोम्प्ट दीजिए और इसको जनरेट कर लीजिए। दूसरा होता है कि जनरेटिव, क्या होता है, इरेज, यानी जो मैंने यहाँ पे इमेज को जनरेट किया है, जो हमने इमेज जनरेट किया है, उस इमेज में जो एडिटिंग करना है, क्या करना है, एडिटिंग करना है, यानी कि कुछ डिलीट करना होता है, तो डायरेक्ट आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। फिर आता है बैकग्राउंड, यानी जो इमेज हमारे पास मिला हुआ है, जो इमेज हमने जनरेट किया है, उसके बैकग्राउंड को डिलीट कर सकते हैं। जितने भी बैकग्राउंड है उसको इरेज कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ये काम करने के लिए आपको दिया गया है कोपायलट। जैसे यहाँ पे देखिए, तो जैसे ही हम यहाँ पे टाइप करेंगे तो बोल रहा है कि यहाँ पे इमेज जो जनरेट करना है, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन चाहिए, यानी ये मेरे में फ्री नहीं है, लेकिन जो 2025 में, जो 2025 में लैपटॉप लिया हो, जो भी 2025 में लैपटॉप लिया हो या डेस्कटॉप लिया हो, उसमें ये फ्री मिल रहा है, कोपायलट फ्री में आ रहा है। और कोपायलट फ्री में आएगा तो उसमें सब्सक्रिप्शन भी 365 वाला आ रहा है, जिसके कारण उनको फ्री दिया जा रहा है ऑल टाइम के लिए। अगर आपने नहीं लिया है तो अगर लेना चाह रहे हैं तो न्यू वाला वर्जन लीजिएगा, तो उसमें आपको ये देगा, माइक्रोसॉफ्ट के हर सॉफ्टवेयर में मिलेगा आपको, अगर आप इसको यूज करिएगा तब। उसके बाद इरेज करना हो तो जिस जगह को आपको इरेज करना है तो वो इरेज कर सकते हैं। जो हमारे पास इमेज होगा उसको ऐड कीजिएगा, वो सारे के सारे इमेज डिलीट हो जाएंगे। राइट, इसलिए इसका यूज किया गया है। और बैकग्राउंड का मतलब होता है कि जो मेरे पास दिख रहा है उसका इमेज को, बैकग्राउंड को डिलीट कर देना। जैसे आइए एक एग्जांपल लेते हैं,
जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सबसे पहले हटाता हूँ, अभी सबको हटा देता हूँ थोड़ा सा बड़ा करके, और फिर हमने एक इमेज लूंगा और वहां से इस वाले सेक्शन को जानेंगे जो हम लोग का सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए एक इमेज हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे मेरे पास अगर इमेज होगा तो हम उसी को ले लेते हैं। चलिए फिलहाल के लिए हमारे पास एक इमेज था ना, चलिए हम इसी को क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हमने इरेज किया, वहीं से आ जाएगा। पहले एक काम करते हैं, पूरा डिलीट ही कर देते हैं। अब जैसे ही इसको डिलीट करेंगे हटा देते हैं। क्या मैंने अभी डिलीट किया था ना? ना, अभी डिलीट नहीं हुआ था। और यहाँ से एक इमेज लेंगे और इमेज का तरीका बताएंगे। मैं अपना ही इमेज ले लेता हूँ। चलिए इंपोर्ट करूँगा एक इमेज, जैसे मेरे, और हाँ इसी को इमेज को ले लेते हैं। पुराना इमेज है, बहुत अच्छा इमेज लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज लिया, इसको ऊपर आ गया होगा, देखते हैं, ऊपर लेके चलते हैं। चलिए ये वाला इमेज मेरे पास आ गया है, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पहले इसको सेलेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल लेके सेलेक्ट किया और इसको यहाँ पे लेके हम आ गए, राइट। तो जैसे ही हम यहाँ पे लेके आएंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन दे रहा है। एक ऑप्शन दे रहा है डिलीट, इरेज करने का, यानी जो मेरे पास है उसको इरेज करके हटा दो, यानी जो मैंने फोटो लिया है उसको हटा दो। और एक है बैकग्राउंड, यहाँ से जाएंगे तो रिमूव बैकग्राउंड, चलिए इसको हमने ऐसे छोड़ दिया। अब यहाँ पे आते हैं रिमूव बैकग्राउंड, तो ये पूरे का बैकग्राउंड रिमूव करेगा, यानी जो मेरे पास व्हाइट वाला सेक्शन था ये पूरा किया, लेकिन स्पेशल फोटो को नहीं किया। लेकिन अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं, इसको क्या करूं, सेलेक्ट करूं, और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड रिमूव, अगर यहाँ पे नहीं हो तो यहाँ भी देखिए बैकग्राउंड रिमूव हो गया। कितना आसानी तरीके से बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, बहुत ही आसान तरीका से। इसी के लिए आपको पता होगा कि अक्सर अलग अलग गूगल पे हम लोग क्या खोलते हैं, वेबसाइट खोलते हैं जहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड को इरेज कर सके, और इसने कितने आसानी से रिमूव कर दिया। यही काम करता है आपका अब की बार का एआई। अगर मैं यहाँ से बोलूँ तो ये पूरा हो जाएगा, लेकिन अगर सेलेक्टिव रखूँ तब क्या होगा, सेलेक्टिव रखूँ तो ये कहेगा कि नहीं भैया उतना ही का ऑप्शन डिलीट करो जितना हमको चाहिए, क्योंकि मैंने इसको सेलेक्ट किया है और उतना ही दूर का बैकग्राउंड को ये पूरा पूरा डिलीट किया है। लेकिन वहीं फोटो के लिए स्पेशल कहूँ तो ये फोटो के लिए डिलीट करेगा, राइट। तो ये तरीका समझ में आ गया। जिस फोटो को सिलेक्ट किए यहाँ पे टाइप कीजिए और बैकग्राउंड इरेज कर दीजिए, कोई दिक्कत। तो आपका सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब आइए लेयर में। लेयर का मतलब क्या होता है कि अलग अलग टाइप के हमने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे जिस कलर को चाहिए आप ले लीजिए। एक कलर यहाँ पे मिल गया, ये वाला कलर है, जो कलर आप चाहिए उसको आप ले सकते हैं। और यहाँ पे अलग अलग कलर मिल जाता है, यहाँ पे प्लस करेंगे तो दूसरा वाला दिख गया, यानी अब ये नहीं दिखेगा, इसको हाइड कर दिए, मतलब ये नहीं दिखेगा, अब दूसरा वाला है। इसमें हम क्या करते हैं, एक बढ़िया सा डायग्राम बना देते हैं। अब क्या करेंगे, इसको हाइड करेंगे, इसको भी हाइड। अब देखिए ये नीचे है ना, अब इसको यहाँ से उठा के क्या होता है, इसको चेंज करना है, पुट करेंगे थोड़ा देर, अब इसको ऊपर करेंगे। देखिए ये वाला मेरा फोटो ऊपर आ गया कि नहीं आ गया। तो ये लेयर का काम करता है। लेयर का मतलब अप डाउन अप डाउन अप डाउन करना हो तो लेयर का हम यूज करेंगे। अब आइए इन सभी के अलावा सबसे आसान तरीका आइए समझते हैं। हमने यहाँ पे एक लाइन बनाया और यहाँ पे एक नाम हम लोग लिख लेंगे, जो नाम आप चाहिए वो लिख लीजिए। SONUSINGH हो गया, सोनू सिंह। ओके, हमने यहाँ लिख दिया। अब इसको चाहिए तो आप बड़ा भी कर सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं, जितना बढ़ाना चाहिए आप बढ़ा सकते हैं। साइज यहाँ से बढ़ता है, यहाँ से साइज बढ़ाइएगा तो बड़ा छोटा होता रहेगा। क्या है कि हाँ 20 करेंगे तो अब सेलेक्ट करके 20 करना पड़ता है, तब जाके ये बढ़ेगा।
जिसको सेलेक्ट करेंगे वो बढ़ेगा। सेलेक्ट ऑल करिएगा, कंट्रोल प्लस ए दाबिएगा तो सेलेक्ट रहता है, उसके बाद बढ़ा लीजिए। तो अब चलिए ये आप समझ गए होंगे। अब आते हैं पेंसिल पे और अलग अलग करके, जैसे हमने एक बॉक्स बनाया यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं और एक ऑप्शन और यहाँ पे कर लेते हैं। अपना एक डिजाइन बनाते हैं और यहाँ से जो फिल कलर है वो ऐसे रखेंगे, लेकिन उसमें बॉक्स में ब्लैक डालेंगे। अरे भैया कलर कहाँ चेंज हो रहा है। चलिए हम पिक कलर कर देते हैं। ओके, येलो डाल देते हैं और यहाँ से उठाएंगे और इस पे पुट कर देंगे। यार हो जाना चाहिए भाई, नहीं हो रहा है। राइट, तो यहाँ पे जैसे ही पुट करेंगे कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, इसलिए हम यहाँ पे कर लेंगे। अब इसी को हमने जैसे बताया था आपको कि अब आइए लास्ट में हम समझते हैं। एक चीज और बना देते हैं, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना देते हैं। गुड, हो गया, बन गया। अब इसी को हम क्या करेंगे, रिमूव करना सीख गए, हर फंक्शन को सीख गए, बस अब इसको सेव करना है। हम इसको कहेंगे फिल कर देंगे, डेस्कटॉप पे आ गया। अब आइए पहले दिखा देते हैं डेस्कटॉप। जैसे यहाँ डेस्कटॉप दिख गया, फिर से यहाँ पे जाएंगे और इसको साइज में थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। सेंटर में है तो हम क्या करेंगे, सेंटर में डाल देंगे। यहाँ पे जाएंगे, से टच करेंगे, सेंटर में डालेंगे। आइए अब सेंटर देखिए ऊपर चला गया है तो छोटा हो गया, साइज बड़ा कर दिए है। इसका साइज पहले रिसाइज कर देते हैं, अपने से कर लेते हैं। हमें इसको क्या जरूरत है, अपने कर लेंगे तो हो जाएगा। चलिए छोटा कर दिए, साइज को छोटा कर दिए। अब इसको क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, सेट करेंगे और इसको सेंटर में डाल देंगे। गुड, अब आइए देखिए अब कितना बढ़िया से दिख गया। इस तरह आपको तरीका अपना सकते हैं और बेहतरीन कर सकते हैं आप अपने पेंट के सेक्शन को। इसके अलावा और भी सारे तरीका होते हैं जो आपको कोर्स में मिलेंगे। ये सारे के सारे जो है ये आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको कोर्स करना और कोर्स सीखना है, तो आप कोर्स में भी इनरोल हो सकते हैं। कोर्स में भी आप सीख सकते हैं आसानी से, जो हम आपको सिखाएंगे। राइट, तो हम इसको हाइड करते हैं और यहाँ पे देखिए अगर आप कोर्स में इनरोल होते हैं तो कोर्स में जब इनरोल होइएगा तो आपको ये सारे के सारे सेक्शन मिल जाएंगे। कोर्स में आपको क्या क्या दिया जाएगा वो पहले समझ लीजिए। कोर्स में आपको पूरा का पूरा एमएस ऑफिस का क्लास मिलेगा एआई के साथ। ये जो भी क्लास हम देंगे वो सारे के सारे एआई के हेल्प से देंगे। यानी कि आपको सीखने के लिए एक टीचर की नहीं, आपको एआई की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए आपको मेरा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का 20 डेज का क्लास कंप्लीट कर लेना है। तो आपको बहुत ही कम फी में आपको मिलेगा और वहां से आप इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके ऐड हो सकते हैं और वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, पूरा का पूरा बात मिल जाएगी। और जब आपका कोर्स लॉन्च होगा तो आपको बोला जाएगा और लाइव क्लास आपको कराया जाएगा, जहाँ से आप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।